हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में उसका थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं सरफेस टेंशन से। तो आइए देखते हैं उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। थर्ड क्लास है ये। तो सरफेस टेंशन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सरफेस टेंशन क्या है? इट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन एन imaginary line drawn on free drawn on surface free surface of liquid. Free surface of liquid. Surface tries to have minimum surface area. It is, its unit is Newton per meter. क्योंकि फोर्स पर यूनिट लेंथ है तो ये फोर्स नहीं है, इट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, किसी फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड पे अगर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं और उसके ऊपर अगर हम देखते हैं ऐसे फोर्स टेंजेंशियल सरफेस के पैरेलल ऐसे लग रही है, देन इट इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। It is because of surface tension, ST, surface tension, that insects are able to walk on surface of liquid. सरफेस टेंशन की वजह से ही कोई भी सरफेस स्ट्रेचिंग फील करता है। सरफेस फील्स स्ट्रेचिंग, स्ट्रेच फील करता है अपना, खिंचा हुआ। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्योंकि फोर्स पर यूनिट लेंथ है तो इसकी डायमेंशंस जो है वो ऐसे लिख सकते हैं, mt माइनस on increasing temperature, surface tension decreases and becomes zero at critical temperature. सरफेस टेंशन जीरो हो जाती है क्रिटिकल टेम्परेचर ऑन पुटिंग a soluble solute on putting a soluble solute अगर हम कोई soluble solute डाल देते हैं इसमें, on putting a soluble solute surface tension increases, on putting insoluble solute
surface tension decreases. जैसे इसके अंदर इस तरह से आप समझ सकते हैं, इनसोल्यूबल सोल्यूट डालेंगे तो सरफेस टेंशन घटती है, अगर सोल्यूबल सोल्यूट डालते हैं तो सरफेस टेंशन बढ़ती है. फॉर एग्जांपल ऑन पुटिंग सॉल्ट, सॉल्ट जो है वो एक सोल्यूबल है, सॉल्ट सरफेस टेंशन इंक्रीजेस. ऑन पुटिंग ऑयल, इनसोल्यूबल है, सरफेस टेंशन डिक्रीजेस. ठीक है, तो इफेक्ट ये है कि अगर जो भी जिस भी टाइप का हम सोल्यूट डालते हैं उससे इफेक्ट क्या पड़ता है ये देखते हैं. देन कम सरफेस एनर्जी. It is defined as work done against force work done by against force of attraction of liquid molecules. बेसिकली क्या है, जो लिक्विड है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. ठीक है, न्यूट्रल है, तो सरफेस पे सिर्फ एक इनवर्ट पुल है. अब कभी भी हमें सरफेस बनाना है तो हमें अंदर से मॉलिक्यूल को बाहर लेके आना पड़ेगा ऑन द सरफेस. सो वर्क हैज टू बी डन. So work has to be done against force of attraction of liquid molecules. लिक्विड मॉलिक्यूल्स को ऐसे बाहर लेके आ रहे हैं, तो अंदर जो बाकी हैं वो इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट हम बाहर लेके आ रहे हैं इसको. Work has to be done against force of attraction of liquid molecules to form a surface. This work gets stored in form of surface energy. तो इसलिए आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू सिग्मा, सरफेस टेंशन इसको हम सिग्मा से डिनोट कर देते हैं, इनटू डेल्टा ए. तो वर्क डन पर यूनिट इंक्रीज इन एरिया इज सिग्मा. वर्क डन पर यूनिट इंक्रीज इन सरफेस एरिया. इसका मतलब दिस वर्क डन इज बेसिकली सरफेस एनर्जी. अगर आपको सरफेस एनर्जी निकालनी है कभी भी तो आप सीधा सिग्मा को मल्टीप्लाई करेंगे इंक्रीज इन सरफेस एरिया से, यू गेट सरफेस. ठीक है, देख लीजिए. आगे बढ़ते हैं इसमें हम. वर्क डन इन फॉर्मिंग लिक्विड ड्रॉप. लिक्विड ड्रॉप अगर हम फॉर्म कर रहे हैं तो कितना वर्क डन उसके अंदर आएगा. वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू 4 पाई r स्क्वायर. r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ लिक्विड ड्रॉप.
बेसिकली यहाँ लिक्विड ड्रॉप हो या फिर एयर बबल हो, दोनों के लिए सेम आएगा आंसर। सो बबल के लिए बिकॉज देयर आर टू सरफेसेस, work done will be sigma into 4 pi r square into 2 because there are two surfaces involved. r तो रेडियस ही हो गया उसका, मतलब इस टाइप से है बेसिकली। सो बबल में देयर आर टू सरफेसेस, ये लिक्विड यहाँ ट्रैप होता है इसके अंदर। और इधर भी एयर है और इधर भी एयर है, ठीक है। वेराज इस केस में लिक्विड ड्रॉप में तो अंदर ही पूरा भरा होता है, बाहर एयर है, अंदर लिक्विड है, ठीक है। ये होगा वर्क डन in increasing radius from R1 to R2 for liquid drop। अगर लिक्विड ड्रॉप है तो वर्क डन हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। सो बबल फोर पाई इंटू R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर इंटू 2, डबल करना है वहां पे। फॉर्मेशन ऑफ नेक्स्ट, ये देख लीजिए वर्क डन तो क्लियर ही है, सिग्मा इंटू इससे करना है एक्सेस, तो ये पहले एरिया 0 था अभी बन गया, तो इसलिए हमने इस तरह से लिखा है। फॉर्मेशन ऑफ बिगर ड्रॉप बाय अ नंबर ऑफ स्मॉलर ड्रॉप्स। तो इसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि वॉल्यूम तो कंजर्व है, तो 4/3 क्योंकि वॉल्यूम कंजर्व है इसके अंदर, तो 4/3 पाई आर क्यूब विल बी इक्वल टू n टाइम्स 4/3 स्मॉल आर क्यूब। तो यहाँ से मेरे पास कैपिटल आर विल बी इक्वल टू आ जाएगा n/3 आर, ठीक है। सरफेस एरिया, अब सरफेस एरिया जो बिगर ड्रॉप है वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर, और सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर ड्रॉप्स n स्मॉलर ड्रॉप्स वो है n 4 पाई आर स्क्वायर। वर्क डन इन ब्रेकिंग bigger drop into n smaller drops is equal to sigma into, इसमें आप n drops रख सकते हैं, surface area of smaller drops which is n 4 pi r square minus 4 pi r square। ये वैल्यू आ जाएगी n इंटू 4 पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर की वैल्यू अगर हम यहाँ से देख लेते हैं, ये आ जाएगा आर स्क्वायर बाय n 2/3 minus 4 pi r square। So this comes out to be sigma into 4 pi r square n 1/3 minus 1। ये वर्क डन है। बड़ी ड्रॉप को छोटी ड्रॉप में अगर हम ब्रेक करते हैं तो
नेक्स्ट है हेडिंग एक्सेस प्रेशर इनसाइड। नंबर 1 है इसमें लिक्विड ड्रॉप। लिक्विड ड्रॉप फॉर्म हो रही है, उसमें अंदर और बाहर के प्रेशर में डिफरेंस होता है, तो वो डिफरेंस इस तरह से हम लोग लिख पाते हैं, अंदर से P बाहर से P नॉट, 2 सिग्मा बाय R एक्सेस प्रेशर। अगर हम बात करते हैं एयर बबल की, इसमें 2 बनेंगे सरफेस, अंदर है P बाहर है P नॉट, P माइनस P नॉट 4 सिग्मा बाय R। ठीक है, आगे बढ़े इसमें। सॉरी, ये एयर बबल नहीं है, ये सोप बबल है। वो बबल में होते हैं 2 सरफेस, दिस इज सोप बबल, 2 सरफेस है तो 4 सिग्मा बाय R। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं एयर बबल। एयर बबल जो है वो कुछ इस टाइप का है, इसके अंदर बाहर लिक्विड है, अंदर तो उसके एयर ही है। P माइनस P नॉट 2 सिग्मा बाय R। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। If R1 and R2 are radii of curved liquid surface, then excess pressure। ये मैं अभी दिखा देता हूँ किस टाइप से। इनसाइड ये इस टाइप से हो जाएगा, P माइनस P नॉट एक्सेस प्रेशर है, दैट इज सिग्मा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R। ये कुछ इस टाइप से हम कुछ ऐसा बनाएंगे, ऐसे ऐसे, इस टाइप का बबल है ये। जो ये है इसका रेडियस है R2, जो ये है इसका रेडियस है R1, नीचे वाले का भी R2 इसका R1। तो इस तरीके से अंदर अगर प्रेशर P है और बाहर P नॉट है तो ये बनता है। इस इन केसेस के अंदर ये देखेंगे आप, अगर ये भी R1 है, ये भी R1 है, मतलब दोनों R है, R है। परपेंडिकुलर साइड्स पे रेडियस अगर सेम है तो ये इसमें अगर R और R डाल देंगे तो 2 सिग्मा बाय R बन जाएगा। ठीक है, इसमें अलग बन रहा है। एक ये कॉन्सेप्ट हो गया इसमें, देखिए क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाता है, हम जनरल इसको लिखते हैं, व्हेन एन एयर बबल ऑफ रेडियस R is at depth H below free surface of liquid of density rho and surface tension sigma, then excess pressure inside bubble P minus P naught is equal to 2 sigma by R plus H rho G। ये कैसे हमने किया है देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे है बबल,
ठीक है, और ये सरफेस है। तो अभी अगर हमें ये हाइट दी हुई है h और इधर प्रेशर दिया हुआ है P नॉट, अंदर दिया हुआ है P, तो सबसे पहले हम यहाँ तक आएंगे सरफेस तक। P1 प्रेशर है, P1 की वैल्यू है P नॉट प्लस एच रो जी, और P माइनस P1 है 4 सिग्मा बाय R। अच्छा, एयर बबल है तो 2 सिग्मा बाय R। एयर बबल में 2 सरफेस नहीं बनाने होते, एयर बबल में सिंगल ही बनेगा सरफेस। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। P ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू P नॉट 2 सिग्मा बाय R प्लस एच रो जी। ये आ गया मेरे पास, ये वैल्यू आ गई। When two bubbles of different sizes plus, then साइज में हो जाएगा R1 और R2 उसका है, एक इसमें बड़ा ले लेंगे हम। then when they coalesce with each other, coalesce मतलब आप आपस में जुड़ रहे हैं वो, ड्यूरिंग दिस उनका इंटरफेस बनता है, वो देख लेते हैं हम कैसे। रेडियस ऑफ इंटरफेस फॉर्म इज R, मतलब इस टाइप से है कुछ। दो बबल्स आ रहे हैं आपस में, तो जो हमारे पास इंटरफेस बन रहा है जैसे ये, इसका हमें रेडियस पता करना है क्या होगा। इसकी वैल्यू जो है वो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, इसके अंदर प्रेशर है P1, इधर है P2, P1 माइनस P नॉट जो है, अगर ये 100 बबल्स हैं 4 सिग्मा बाय R1 4 सिग्मा बाय R2, P1 माइनस P2 ये बनना चाहिए 4 सिग्मा बाय R इंटरफेस। तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 4 सिग्मा बाय R1 माइनस 4 सिग्मा बाय R2 4 सिग्मा बाय R। ठीक है, तो 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2 टू 1 बाय R। अब देख ही सकते हैं इसमें R1 जो है वो कम वाला रेडियस है, R2 ज्यादा वाला है। ये आ गया रेडियस ऑफ इंटरफेस। ठीक है, चेक कर लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ से था, इनका आप यूज करेंगे हम इन सब फॉर्मूलाज का आगे। स्मॉल ड्रॉप of liquid is squeezed between two parallel plates। दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में ड्रॉप रखते हैं, तो स्क्वीज करते हैं अगर टू पैरेलल प्लेट्स, जो भी प्लेट्स होती है ग्लास प्लेट्स हैं जैसे, so that very thin layer
of large area is formed, then pressure inside liquid drop will be less as compared to outside. Pressure on plate by 2 sigma by d. D is distance between plates. इस तरह से हुआ. एक्चुअली इसमें क्या होता है, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है तो देख लीजिएगा. ये था कॉन्सेप्ट. ये 2 प्लेट्स हैं, ठीक है. अब जब इसके अंदर हम ये लिक्विड ड्रॉप डाल देते हैं और जैसे इसको कंप्रेस करने की कोशिश की जाती है, लिक्विड ड्रॉप के आने से, अब क्योंकि प्रेशर इनसाइड द, अभी तो प्रेशर यहाँ पे नॉर्मल जो था, मतलब बाहर वाला प्रेशर P माइनस P नॉट से ही आ रहा है. जैसे ही मैं इसको इफ आई ट्राई टू मेक इट अपार्ट, तो ये इस टाइप की सिचुएशन बन जाती है. जैसे ही मैं इसको पार्ट करने की कोशिश करता हूँ तो ये जो लिक्विड ड्रॉप है वो ऐसे बनने की कोशिश हो जाती है. तो अब इसके अंदर कितनी फोर्स चाहिए इसको अपार्ट करने के लिए? फोर्स रिक्वायर्ड टू सेपरेट प्लेट्स, प्लेट्स को अलग करना है, दैट इज इक्वल टू F. सो F विल बी इक्वल टू एक्सेस प्रेशर जो भी आएगा इनटू एरिया. एरिया कौन सा? जब मैं इसको ऊपर से देखूंगा, इस प्लेट को, एक प्लेट को जब मैं ऊपर से देख रहा हूँ, विजुअलाइज कर रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे आप इस तरह से, तो यहाँ तो ऐसे सर्कुलर फॉर्म में ऐसे बनेगा. हम इस एरिया की बात कर रहे हैं, ये एरिया है, ठीक है. और इसमें हम लोग लिख ही सकते हैं यहाँ पे, दिस इज 2 सिग्मा बाय. अब इसके अंदर क्योंकि ये देखिए शेप चेंज हो गई, तो इसके अंदर जो एक्सेस प्रेशर था वो कैसे आएगा? डेल्टा P इज इक्वल टू सिग्मा, इस तरफ का रेडियस अगर ये है R, तो ये आएगा, इस तरफ का रेडियस, ये फ्लैट हो गया एंड, तो इसका ये बन गया. और ये हमारे पास जो डिस्टेंस है ये D है, तो अभी यहाँ पर D की वैल्यू आ जाएगी 2R बेसिकली. इसलिए यहाँ पर ये डेल्टा P की वैल्यू ये बनती है d/2 करके इनटू एरिया. ये आपको याद रखनी है चीज, फॉर्मूला डायरेक्ट है, आ जाए कभी तो आप इस पे डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, ठीक है. सर ये इन्फिनिट कौन सा रेडियस होगा? ये फ्लैट वाला ऊपर, ये जो शेप है ये ऐसे हुई ना अभी हमारे पास, तो मैंने जो पीछे ये बताया था अभी, हाँ, ये वाला, इस केस में ये कर्व एंड है, कर्व है तो रेडियस R2 है. अगर ये फ्लैट हो जाए बिल्कुल, तो अगर ये फ्लैट हो जाता है, सीधा हो जाता है ऐसे, और ये टर्न लेता है ऐसे, फिर हमारे पास एक्सेस प्रेशर जो है वो इसका रेडियस तो इन्फिनिटी हो जाएगा ना, फ्लैट एंड आ गया, ये इसका रेडियस आएगा सिर्फ. तो इस केस में, फॉर दिस केस, डेल्टा P विल बी इक्वल टू सिग्मा 1/R प्लस 1/इन्फिनिटी, ऐसे बन जाए. सर एक बार दोबारा बता दो कौन सा होगा? क्या कह रहे हो? सर एक बार दोबारा बताना, कौन से वाले एंड का इन्फिनिट होगा? ये जो एंड है इसको हम इन्फिनिट कर सकते हैं 1/इन्फिनिटी, इस वाले एंड से.
अच्छा, ठीक है सर। हम्म, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो जो फोर्स है, आपने जब दो प्लेट्स के बीच में ये ड्रॉप डाल दी जैसे लिक्विड की, तो ड्रॉप डालने से क्या होगा, जब आप उसको सेट अपार्ट करोगे, खींचने की कोशिश करोगे, तो वो लिक्विड की शेप कुछ इस टाइप की बन जाएगी। ठीक है, तो अब मुझे देखना है कितनी वैल्यू आ रही है, तो डेल्टा पी जो है उसकी वैल्यू देखनी है मुझे कितनी है, एक्सेस प्रेशर की, उसकी वैल्यू आ जाएगी सिग्मा 1/r प्लस 1/∞, जो मैंने पीछे यहाँ पर अभी एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है टू सेपरेट प्लेट्स, इट इज एफ। एफ की वैल्यू कितनी होगी, डेल्टा पी इंटू ए। डेल्टा पी एक्सेस प्रेशर है, दिस इज 2 सिग्मा बाय डी इंटू मल्टीप्लाइड बाय ए। ये आ गया। ये अब जैसे क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं, इसको किस तरह से करना है, देखिए। 2 soap bubbles in vacuum of radius 3 centimeter and 4 centimeter to form a single bubble under isothermal conditions. Then radius of bigger bubble is ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए, देयर आर 2 soap bubbles in vacuum, ये इंपॉर्टेंट है सबसे। फ्लैश मतलब अभी वो ऐड हो रहे हैं टू फॉर्म सिंगल बबल, ये दो बबल, इसके बाद ये बन रहा है हमारे पास। तो ये वैल्यू जो है इसकी अंदर, अगर यहाँ पे अगर प्रेशर P1 है, इधर P2 है और इधर P है, तो P1 माइनस P0 करते हैं, P0 0 है क्योंकि वैक्यूम है, दिस इज 4 सिग्मा बाय R1। P2 माइनस 0 इज इक्वल टू 4 सिग्मा बाय R2 और P माइनस 0 इज इक्वल टू 4 सिग्मा बाय R। ये आ गया। तो अभी इसके अंदर मॉलिक्यूल जो है इसके दोनों के मिला के इसके बराबर होने चाहिए, तो हम लिखेंगे P1 V1 प्लस P2 V2 इज इक्वल टू P V। ये आ जाएगा 4 सिग्मा बाय R1 4/3 पाई R क्यूब 4 सिग्मा बाय R2 4/3 पाई R2 क्यूब 4/3 पाई R क्यूब। ठीक है, 4 सिग्मा 4 पाई 4 सिग्मा 4 पाई।
ठीक है, ये 3 कैंसिल कर देते हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में। ये देखिए ना, यहाँ पे r1³/r1 है, ये वैल्यू आ जाएगी r1² प्लस r2² इक्वल टू r²। ये फाइनल आंसर है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें क्या आंसर बनता है, क्या वैल्यू दे रखी है, 3 और 4। तो 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट बनता है, तो 5 आंसर। r विल बी इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। चेक कर लीजिए इसको। आइए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। टू सो बबल्स ऑफ रेडियाई A and B combine to form a single bubble of radius C. If P is external pressure, then surface tension of soap solution is इसमें ऑप्शन क्या है, इस P A³ plus B³ plus C³ on 4 times A square plus B square minus C square. B part C³ minus A³ minus B³ on 4 times A square plus B square minus C square. C part P C³ minus 4A square minus 4B square. D P C square minus 2A square minus 3B square. आइए इसको अंडरस्टैंड करेंगे। 200 बबल्स हैं, रेडियल एयर भी कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल बबल, जैसे पीछे हमने किया था। P एक्सटर्नल प्रेशर है और सरफेस टेंशन बतानी है बबल के, तो कॉन्सेप्ट वही है। P एक्सटर्नल प्रेशर दिया हुआ है, तो इसमें अगर हम प्रेशर लेंगे P1 P2 P3, P1 की वैल्यू है P प्लस 4 सिग्मा बाय R1, P2 इक्वल टू P प्लस 4 सिग्मा बाय R2। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब वही करते हैं हम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वेट करते हैं, टोटल P3 V3, ये आ जाएगा P प्लस 4 सिग्मा बाय R1 इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस P प्लस 4 सिग्मा बाय R2 P प्लस 4 सिग्मा बाय R3
4/3 पाई R3 का क्यूब। तो इसके अंदर अभी ये तो कैंसिल हो जाता है, ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास P इंटू R1 क्यूब प्लस 4 सिग्मा R1 स्क्वायर, P इंटू R2 क्यूब इंटू प्लस 4 सिग्मा R2 स्क्वायर, P R3 क्यूब प्लस 4 सिग्मा R3 का स्क्वायर। तो इन्होंने ए बी और सी दिया हुआ है जैसे, सो वी राइट दिस एज 4 सिग्मा ए स्क्वायर बी क्यूब 4 सिग्मा बी स्क्वायर 4 सिग्मा सी क्यूब। ठीक है, तो इसको यहीं रहने देते हैं 4 सिग्मा, या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको इधर ले आते हैं माइनस सी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू पी सी क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी। सिग्मा की वैल्यू आ जाती है यहाँ से सी क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब ऑन 4 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको सिग्मा की वैल्यू मिल जाती है। यही सेम क्वेश्चन जो है इसको एक और तरीके से भी मतलब आता है, वो भी हम देख लेते हैं। इसी सेम ये सेम जो मतलब प्रॉब्लम जो है वो इस तरह से भी आती है कि इसके अंदर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सेम टाइप है। जो यहाँ पर हमने जैसे ये कैंसिल किया, अगर हम कैंसिल नहीं करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। If P is equal to external pressure, then x P delta V plus P delta V plus x sigma delta s is equal to 0। प्रीवियस क्वेश्चन में ही है, फाइंड x एंड y। मतलब कहने का मतलब यही है कि यही सेम क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है ना, तो आप इसको कैसे देखते हैं कि ये दो there are two soap bubbles ready A and B combined to form single bubble of radius C, P is external pressure, सरफेस टेंशन की जगह आपके पास सरफेस टेंशन दे दी है, ये एक्सप्रेशन बनता है। फिर इस केस में डेल्टा V जो है दैट इज चेंज इन वॉल्यूम, और डेल्टा S जो है दैट इज चेंज इन सरफेस एरिया। तो उसको यूज करते हुए क्वेश्चन फॉर्म होता है। जो हमने यहाँ पर लिखा जैसे पीछे एक्सप्रेशन ये वाला, इसी एक्सप्रेशन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, P प्लस 4 सिग्मा बाय R1 इंटू 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस P प्लस 4 सिग्मा बाय R2 पाई R2 का क्यूब इक्वल टू P प्लस 4 सिग्मा बाय R इंटू 4/3 पाई R क्यूब। तो ये वैल्यू जो है ये हम यहाँ पे P कॉमन इसको लिख लेते हैं 4/3 पाई
R1 क्यूब 4/3 पाई R2 क्यूब 4/3 पाई R क्यूब, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे ये, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 सिग्मा बाय 3 इंटू 4 पाई R1 स्क्वायर 4 पाई R2 स्क्वायर माइनस 4 पाई R स्क्वायर इक्वल टू 0। मतलब लेफ्ट साइड में ले आए हम ये सब टर्म्स, तो ये आ जाएगा P इंटू चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V 4/3 सिग्मा डेल्टा S इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू बन जाती है 3P डेल्टा V प्लस 4 सिग्मा डेल्टा S। देयरफॉर ऑन कंपेयरिंग x और y तो हमें क्लियर हो गया क्या है। देयरफॉर x की वैल्यू आ जाएगी 3, y की वैल्यू आ जाएगी, कुछ भी पूछ सकते हैं ये निकालने के बाद, हाँ? कैसे आप क्या टर्म्स रखेंगे और क्या, मतलब x प्लस वाई भी पूछ सकते हैं, x बाय वाई, x इंटू वाई, कोई भी चीज पूछी जा सकती है, ठीक है। अगला टॉपिक देख लेते हैं, दैट इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। इट इज एंगल बिटवीन टेंजेंट टू लिक्विड surface at point of contact, tangent to liquid surface at point of contact and the solid surface inside the liquid। दोनों पे टेंजेंट डालनी है, लिक्विड सरफेस पे और सॉलिड सरफेस पे। तो इस केस में हम इस तरह से इसको अंडरस्टैंड करेंगे। जब जैसे हम ये रॉड को यहाँ डिप करते हैं अगर सिस्टम में, चलिए तो इसमें जो शेप होती है लिक्विड की वो कुछ इस टाइप से, इससे ऐसे ऊपर। तो अभी एक तो ये हो गया और एक ये हो गया टेंजेंट, दिस इज थीटा, एंगल ऑफ कांटेक्ट, थीटा इज acute, therefore liquid level rises, बढ़ेगा। अभी एक तो ये हो गया सरफेस ऑफ लिक्विड और एक सॉलिड का सरफेस हो गया थीटा। थीटा इज ऑब्ट्यूज, लिक्विड लेवल फॉल्स, ठीक है। ये आ जाता है कुछ। इसमें दो टाइप की फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होती हैं। एक होता है फोर्स ऑफ कोहेजन और एक है इसके अंदर फोर्स ऑफ एडिशन। ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स, सेम टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जैसे आपने देखो कोहेजन का मतलब है जैसे वाटर वाटर के साथ अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाटर ग्लास के साथ अट्रैक्ट कर रहा है, एडिशन।
तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स, मतलब फोर्सेस से हम कैसे इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फोर्सेस से आप ऐसे देख सकते हैं कि जब भी जो नेट फोर्स है इस सिस्टम की, नेट फोर्स जो है जब वो यहाँ से पास करेगी इस रॉड से, मतलब ऐसे समझते हैं हम, ये इस तरीके से देखते हैं एक बार। ये हमने यहाँ पे रॉड प्लेस की हुई है इसमें, तो इधर ये क्लस्टर है, ये इसको हम देख रहे हैं कैसे फोर्स लग रही है। जो मॉलिक्यूल्स हैं रॉड के पास, वो इसको इधर की तरफ, ये क्लस्टर इधर खींच रहा होगा, और रॉड को एक फोर्स ऐसे लग रही होगी, और एक फोर्स जो है जो इस क्लस्टर को रॉड अपनी तरफ लगा रही होगी, वो ऐसे है। जब ये तीनों का नेट रॉड से पास कर जाता है तो इस टाइप की शेप बनती है, इस टाइप की। कोई बात नहीं, अगर ये नहीं भी समझ में आया तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमें ये ऐसी चीज पूछी नहीं जाती, तो हमें इस पे ध्यान देना है। एक्यूट ऑब्ट्यूज और क्या एंगल ऑफ कांटेक्ट किस तरह से, क्या है शेप ऑफ मेनिस्कस कैसे कब बनेगा, ये थोड़ा सा हमें ध्यान देना है, ठीक है। ये क्लियर होता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें कैपिलरिटी देखते हैं एक बार। rise or fall of liquid in a tube of uniform bore, bore मतलब diameter। ये हम देखते हैं यहाँ पर, ये हमने कैपिलरी ट्यूब डाल दी बीच में, तो इसमें अब लिक्विड जो है वो इस टाइप से है। तो इसमें क्योंकि यहाँ पर इस टाइप से शेप बनती है, लिक्विड लेवल यहाँ पे रेस करने लग जाता है इसको कॉम्पनसेट करने के लिए प्रेशर डिफरेंस को। एक्चुअली क्या होता है, जब इधर इस पॉइंट पे प्रेशर पी नॉट है, इधर भी पी नॉट है, इधर प्रेशर जो है वो, ध्यान देंगे अगर आपको पता चलेगा, इधर भी पी नॉट है नीचे, जस्ट ऊपर भी पी नॉट है, इनमें डिफरेंस आ जाता है प्रेशर का। यहाँ प्रेशर ज्यादा हो जाता है, यहाँ पे कम हो जाता है, तो उस प्रेशर डिफरेंस को कॉम्पनसेट करने के लिए लिक्विड रेस कर जाता है यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से। सो दैट कि यहाँ पे अगर मैं ऐसे ये बनाऊं तो ये सिस्टम बन जाएगा। अब बेसिकली एच हाइट से ये रेस कर गया, तो ये वैल्यू आ जाती है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ देख लूंगी, थोड़ा सा इसको बड़ा करके देख लेते हैं। तो ये ऐसे आ जाएगा, ये बन जाएगा एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये रेडियस है, उसको लेते कैपिटल आर, ये थीटा है, ये इज हॉरिजॉन्टल थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो ये कैपिटल आर है, ये ट्यूब का जो रेडियस है वो है स्मॉल आर, तो आर कॉस थीटा आ जाएगा स्मॉल आर। तो जो फॉर्मूला है वो है एच रो जी प्रेशर डिफरेंस में, दिस इज 2 सिग्मा बाय कैपिटल आर। तो ये आ जाएगा एच रो जी इज इक्वल टू 2 सिग्मा बाय, एक सेकेंड, दिस इज 2 सिग्मा बाय स्मॉल आर, सॉरी मेनिस्कस का है, मेनिस्कस कैपिटल आर है, वही आएगा। तो कैपिटल आर की वैल्यू यहाँ लिखेंगे आर बाय कॉस थीटा, ये आ गया हमारे पास यहाँ।
इससे हमें एक चीज और पता चलती है कि h इंटू कैपिटल R इज कॉन्स्टेंट। इसमें R जो है दैट इज रेडियस ऑफ मेनिस्कस, मेनिस्कस का रेडियस है, ठीक है। ये आ गया। इसमें स्मॉल r जो है वो तो रेडियस ऑफ कैपिलरी है, तो कांस्टेंट ही है, कैपिलरी का रेडियस कांस्टेंट है। h rho g is equal to 2 sigma by r cos theta, theta is angle of contact। अगर ये पॉजिटिव आएगा तो रेस करेगा, नेगेटिव आएगा तो ऑब्ट्यूज आएगा तो ये फॉल कर जाएगा। इफ कैपिटल H इंक्रीजेस, मतलब अगर हम हाइट बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, इसको कट कर देते हैं बीच में से, तो अगर इसको हम बढ़ाते हैं या घटाते हैं उससे h की वैल्यू चेंज होती है, तो h इंटू कैपिटल R कांस्टेंट है तो R डिक्रीजेस। इन एनी केस लिक्विड विल नॉट कम आउट लाइक ए फाउंटेन, ठीक है। अगर वो कहते हैं ये हाइट इतनी है इसकी और इसमें लिक्विड फिल्ड है, अगर हम इसको ब्रेक कर देते हैं बीच में से, तो विल लिक्विड कम लाइक ए फाउंटेन, तो इट इज नॉट पॉसिबल, लिक्विड विल नॉट कम लाइक ए फाउंटेन, ठीक है। कैपिलरी हमने देख लिया इसको। Viscosity, basically viscous drag। विस्कस ड्रैग देख लेते हैं एक बार। जो बेसिकली जो लिक्विड लेयर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती हैं। जब मूवमेंट आगे की तरफ हो रही है तो जैसे जितना क्लोज टू बेस होगा उतना उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। तो इनको पीछे की तरफ एक लेयर से दूसरी लेयर के ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगती है, दैट फोर्स इज कॉल्ड विस्कस ड्रैग। इसकी वैल्यू ये आ जाती है हमारे पास dv by dx। This F is called viscous drag, beta is called coefficient of viscosity, A is called area of cross section, A is called area of cross section, dv by dx is called velocity gradient। velocity gradient जो है that is velocity per unit length, इस तरह से हम उसको डिफाइन भी करते हैं, velocity per unit length। जो विस्कोसिटी है इसकी यूनिट क्या होती है, CGS यूनिट ये है पॉइस, और SI होती है डेकापॉइस, डेकापॉइस। रेसिप्रोकल ऑफ विस्कोसिटी is known as fluidity। टर्म और ध्यान रखिए, कभी पूछ लें तो रेसिप्रोकल ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है उसका डायमेंशन फॉर्मूला जो है वो होता है ml-1 t-, काफी पूछा जाता है ये, ध्यान। रिलेटिव विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, ये लिक्विड की रिलेटिव विस्कोसिटी अगर पता करनी है किसी भी लिक्विड की,
this is equal to viscosity of liquid by viscosity of water. ठीक है, ऐसे लिखेंगे लिक्विड की विस्कोसिटी ऑफ वाटर, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव विस्कोसिटी, इस तरह से जाएंगे। चेक कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। विस्कोसिटी के लिए भी हम देख लेते हैं। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड decreases with increase in temperature. Viscosity of gas increases with temperature. In fact, जो viscosity है gases की, that is proportional to root of temperature. आप देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े इसमें। Viscosity with pressure. प्रेशर के हिसाब से तो कैसे वेरी करना है। It increases, viscosity increases with pressure. With increase in pressure, जैसे प्रेशर बढ़ेगा, ये लिक्विड की विस्कोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। Viscosity of gas is generally constant with pressure, is independent of pressure, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक हमारे पास ना ये है Fuseli equation. This is for horizontal capillary. हॉरिजॉन्टल कैपिलरी जो है उसके लिए है, अभी तो वर्टिकल कैपिलरी बढ़ेगी ना, ये अभी हॉरिजॉन्टल कैपिलरी के लिए है। P is equal to pressure difference at ends ठीक है, Q is equal to rate of flow, volume flowing per second, pi P R4 by 8 theta L। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते P by 8 theta L डिवाइडेड बाय पाई R4। इसमें P हो गया प्रेशर डिफरेंस, L लेंथ है, ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। तो इसमें कई बार हम फ्लूइड रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, दिस इज नोन एज फ्लूइड रेजिस्टेंस। 8 theta L by pi R4, इसको बोलते हैं फ्लूइड रेजिस्टेंस। इसमें क्या केस वगैरह बनते हैं, व्हेन टू कैपिलरीज आर जॉइंट, दो कैपिलरीज लेते हैं, लेंथ L1 L2, आर जॉइंट इन सीरीज, R series will be R1 plus R2, मुझे ऐड करना है। दिस इज 8 eta L1 pi R1 4 8 eta L2 pi R2 4। When joined in parallel,
1/r1 प्लस 1/r2। ये इस तरह से आ जाएगा पाई r1 4/8 थीटा l1, पाई r2 4 8 थीटा l2। ध्यान रखिए, ये देख लीजिए पीछे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं इसमें स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ कहता है जब कोई भी बॉडी किसी लिक्विड में किसी मीडियम में मूव कर रही है तो उसके ऊपर मान लीजिए v वेलोसिटी से जा रही है, तो उसके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक विस्कस ड्रैग लगता है। दैट विस्कस ड्रैग इज इक्वल टू 6 पाई r थीटा v। v इज द वेलोसिटी, r रेडियस, थीटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये हमें स्टोक्स लॉ बताता है। देन कम्स दिस टर्मिनल वेलोसिटी। कोई भी बॉडी अगर किसी मीडियम में मूव करती है, जैसे मीडियम ले लेते हैं जिसके अंदर ये मूव कर रही है, कोई भी टाइप का मीडियम हो सकता है, तो उसके ऊपर विस्कस ड्रैग तो लगी रहा है ऊपर की तरफ, एक पॉइंट फोर्स भी लगती है, और जब ये सारी फोर्सेस नेट फोर्स जीरो हो जाती है तो बॉडी ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है। दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। दिस कांस्टेंट वेलोसिटी with which body moves when net force on body is zero। तो पॉइंट फोर्स हो जाएगी v रो g प्लस 6 पाई r थीटा u। तो mg इज इक्वल टू, ये वॉल्यूम है 4/3 पाई r क्यूब, रो g 6 पाई r थीटा u। यहाँ पे ये v सिग्मा माइनस रो 6 पाई r थीटा u। मेजर 2/9 r स्क्वायर सिग्मा माइनस रो। ध्यान दे सकते हैं, बीटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है और सिग्मा डेंसिटी है बॉडी की, रो डेंसिटी है लिक्विड की। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टील बॉल of mass m falls in a viscous medium, viscous liquid with terminal velocity v. Then steel ball of mass 8m will fall in same liquid with terminal velocity। ये ट्राई कर लीजिए एक बार सब।
एक स्टील बॉल है जिसका मास m है, इट फॉल्स इन विस्कस लिक्विड विद टर्मिनल वेलोसिटी v। यहाँ पे स्टील बॉल ऑफ मास 8 m। सबसे पहले क्योंकि डेंसिटी तो सेम है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। पहले वाले का रेडियस r क्यूब है, दूसरे वाले को ले लेते हैं कैपिटल R, मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर हो रहा है यहाँ पे हमारे पास कि कैपिटल R जो है दैट इज 2 टाइम्स स्मॉल r। देयरफॉर अगर पहला v है प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, दूसरा v डैश है प्रोपोर्शनल टू कैपिटल R स्क्वायर, v बाय v डैश r स्क्वायर बाय कैपिटल R स्क्वायर, v डैश विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स। क्योंकि आप देखेंगे ना फॉर्मूले में क्या क्या आ रहा है, g कांस्टेंट है, सिग्मा डेंसिटी है वो भी कांस्टेंट है, दोनों स्टील बॉल्स हैं, मीडियम भी कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी मीडियम पे डिपेंडेंट है, r है रेडियस बॉडी का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें एक बात। The velocity of water in river is 18 kilometer per hour near surface. If river is 5 meter deep, find shearing stress between horizontal layers of water, coefficient of viscosity of water is given, (10-2 points। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए कितनी वैल्यू आएगी इसकी। ऑप्शन है, ये आए हुए क्वेश्चन है जेईई मेंस के अंदर। टू 2014 का जेईई मेंस का क्वेश्चन है ये। ट्राई कीजिए इसको। विस्कस ड्रैग हम लिखते हैं वो मैग्नीट्यूड में ऐसे लिखा जाता है, शेयरिंग स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया ही हो गया ना, पैरेलल टू सरफेस है ये। तो ये देखो ना पीछे तो बात की थी हमने इसके बारे में, दिस इज पैरेलल टू सरफेस, पीछे मिलता है सरफेस के पैरेलल है, तो ये शेयरिंग है, F/A dV/dx। तो ये सीजीएस यूनिट में हमारे पास आ सकता है, इसको थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। इसको डेकापॉइज में लिखते हैं, डेकापॉइज मतलब होता है 10 टाइम्स पॉइज, 10 से मल्टीप्लाई करो डिवाइड कर दो, तो ये वैल्यू जो है 10 की पावर -3 पॉइज, ये बन जाएगा 10 की पावर -3, -2 था ना, डिवाइडेड बाय 10 करो, मल्टीप्लाइड बाय 10 करो, जैसे मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे 10 टाइम्स पॉइज होता है डेकापॉइज। डेकापॉइज जो है वो एसआई यूनिट है विस्कोसिटी की। डेकापॉइज, डेका मतलब 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 10 की पावर -3 आ गया। अब ये एसआई में है, चेंज इन वेलोसिटी, तो सरफेस पे ये है 18 किलोमीटर पर आवर, इसको 5/18 कर देते हैं, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा 5, और बॉटम पे 0 कौन 5 मीटर डीप है, 10 की पावर -3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इजी है क्वेश्चन था, बस थोड़ा सोच के करना है उसको आपको, अदरवाइज तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
capillary tube is immersed vertically in water, and height of water column is x. When this arrangement is taken into mind of depth t, the height of water column is y. R is equal to radius of earth. Then x by y. This is 1 minus d by r, 1 minus 2 d by r, r minus d by r plus d, or d bar, r plus d by r minus. ठीक है बेटा, ट्राई कीजिए इसको. अब इसमें ये है एच रो जी इज इक्वल टू 2 सिग्मा बाय कैपिटल आर. अब हमने कैपिलरी ट्यूब तो छेड़ी नहीं है ना, तो ये इसके अंदर बेसिकली ये चीज बन जाएगी शायद एच इंटू जी, क्योंकि सरफेस टेंशन भी सेम है, डेंसिटी भी सेम है अभी, और मेनिस्कस भी सेम है. तो फर्स्ट केस में वाटर कॉलम जो था वो x था g, सेकंड केस में डेप्थ t में लेके वाटर कॉलम हो गया y g डैश. g डैश की वैल्यू जो है डेप्थ में होती है g1 माइनस d बाय r. एक्स जी इज इक्वल टू वाई g1 माइनस d बाय r. ये आ जाएगा x इक्वल टू वाई 1 माइनस d बाय r. x बाय वाई आपको पूछा हुआ है, इजी था समझना. सिर्फ यही है कि क्या कांस्टेंट रहेगा, क्या वेरिएबल है इसमें. ठीक है, 2014 का क्वेश्चन है इसका. चेक कर लीजिए इसको. नेक्स्ट पे आते हैं. एक ये है हमारे पास टाइप ऑफ फ्लो के लिए स्ट्रीमलाइन फ्लो. स्ट्रीमलाइन फ्लो ये डिफाइन करता है in which every particle of the liquid follows exactly the same path as followed by preceding particle. Every particle follows exactly the same path as followed by preceding particle preceding it. अब इसमें जो लिक्विड की फॉर्म है वो इस टाइप से अगर हम ले लेते हैं, तो जो टेंजेंट है किसी भी पॉइंट पे दैट विल गिव डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट दैट पॉइंट. ठीक है, ये आ गई वेलोसिटी. जो पार्टिकल यहाँ से जाएगा उसकी वेलोसिटी हमेशा क्या होगी v1, जो यहाँ से जाएगा उसकी वेलोसिटी हमेशा v2 होगी, इधर v3 होगी. नो टू स्ट्रीमलाइंस कैन क्रॉस ईच अदर. ये जो पाथ है दैट इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन. ये पाथ है. नो टू स्ट्रीमलाइंस कैन क्रॉस ईच अदर.
टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? व्हेन फ्लो या वेलोसिटी ऑफ फ्लो increases beyond a critical value, flow becomes turbulent. Vortices are generated. ठीक है, तो इसमें एक हम रेनॉल्ड्स नंबर है जिससे ये पता करते हैं। रो वी डी बाय ईटा, ये डेंसिटी, ये क्रिटिकल वेलोसिटी, डायमीटर ऑफ ट्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। दिस इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो इसकी वैल्यू व्हेन टिल इसकी वैल्यू 1000 से कम है, फ्लो इज लैमिनार। लैमिनार फ्लो जो है, ये भी हम अभी डिफाइन कर लेते हैं लैमिनार फ्लो के बारे में। In this, liquid moves in form of layers. And velocity of liquid is less than critical velocity. अगर R की वैल्यू ग्रेटर देन 2000 है, फ्लो इज टर्बुलेंट। नेक्स्ट में आते हैं, बात एवरेज मास ऑफ raindrops is 3 into 10 to the power minus 5 kg, and their average terminal velocity 9 meter per second. Calculate energy transferred by rain to each square meter of surface at a place which receives 100 centimeter of rain in year. ये पार्ट है 9 into 10 to the power 4 joules, B part 4.05 into 10 to the power 4 joules, C part 3 into 10 to the power 5 joules, D part 3.5 into 10 to the power 5 joules. ठीक है, 20.4। अभी ये एनर्जी ट्रांसफर्ड पूछी हुई है, each square meter of surface at a place which receives 100 centimeter of rain in year. ट्राई कर लीजिए इस एक बार, फिर हम देख लेते हैं।
कोई भी पार्टिकल v वेलोसिटी से जैसे गिर रहा है पे, तो फोर्स सबसे पहले तो हम देखते हैं क्या होती है, कितना फोर्स जो है यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो इसमें हमारे पास वैल्यू आ जाती है एम वी बाई डेल्टा टी। तो इसमें v बाहर लेके dm बाई dt ये आता है रो वॉल्यूम ए वी, फोर्स की वैल्यू आ जाती है रो ए वी स्क्वायर। ये फोर्स लगेगी यहाँ पे, ये एरिया है, ठीक है। अब हमें बतानी है एनर्जी। एनर्जी इम्पार्टेड फोर्स इनटू डेल्टा एक्स, कितने पोर्शन में हम लगा रहे हैं उसको, अगर ये वैल्यू बन जाती है रो ए डेल्टा एक्स वी स्क्वायर। तो एनर्जी पर यूनिट एरिया आ जाएगा रो डेल्टा एक्स वी स्क्वायर। चेक कीजिए इसको क्या आता है। मास तो वैसे आया नहीं इसमें, रो डेल्टा एक्स वी स्क्वायर। टेन की पावर 3 इंटू डेल्टा एक्स कितना है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर आ गया ये। वेलोसिटी कितनी है 81, सही है निकालिए जूल्स ईच स्क्वायर मीटर। एवरेज मास दिया हुआ है हाफ एम वी स्क्वायर, कर सकते हैं रो ए वी स्क्वायर। हम इससे करते हैं एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, इस तरीके से करने होगा। अच्छा तो ये बेसिकली इस यहाँ पे इसको यहाँ से ऐसे लेना पड़ेगा 3 इंटू 10 की पावर -5 बाई वॉल्यूम कितना है यहाँ पे स्क्वायर मीटर, मीटर होता है ये आया।
मास पर यूनिट वॉल्यूम, क्या होना चाहिए इसमें, वो ए वी स्क्वायर इज ओके, ये फॉर्मूला आता है, वो एनर्जी हो गई या वर्क डन हो या डेल्टा एक्स एनर्जी इम्पार्टेड पर यूनिट एरिया dm by dA v square per unit area is half dm by dA v square, ये आ जाएगा area v square. Into 81. मुझे ऐसा लग रहा है ये +4 नहीं है, ये -4 होना चाहिए आई थिंक, निकल आएगा फिर आंसर। ये इस टाइप से करना है हमें, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ये देखिए, ये अगर माइनस है तो डी के हाफ dm v स्क्वायर, ठीक है, ये एनर्जी हम यूज कर रहे हैं, डी के पर यूनिट dA हाफ dm by dA v स्क्वायर, this is half into mass 3 into 10 की पावर -5 per unit area which is 1 into velocity 81, तो ये वैल्यू into 10 की पावर -5 आ रही है। नहीं ये चीजें हाफ dm v स्क्वायर, तो हाफ मास मैंने ये ले लिया था 3 into 10 की पावर -5 एक रेन ड्रॉप पर यूनिट एरिया, नहीं ऐसे इसको हाफ 2 dA x dA into x v square, this is half into 10 की पावर 3 into
ये डी कैंसिल, एक्स कितना दिया था 100 सेंटीमीटर, 1/10 81 100/2 लिखा तो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 2, यह आ जाता है 4050 जूल्स पर मीटर स्क्वायर। 4.05 10 की पावर 3 है प्लस में। दोबारा देखते हैं, ये हमारे पास बनेगा 4545 10 की पावर 4 10 की पावर 5 10 की पावर 4 10 की पावर 5। ठीक है, अभी ये क्या डी के विल बी इक्वल टू हाफ डी एम वी स्क्वायर, तो डी के बाई डी ए की वैल्यू हो जाएगी हाफ डी एम बाई डी ए वी स्क्वायर। डी एम को मैंने इस तरह से लिख दिया रो डी ए एक्स, वॉल्यूम बनाया, नीचे डी ए था ही कैंसिल हो गया ये, तो रो को 10 की पावर 3, एक्स जो था वो कितना था 100 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे इसको, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इधर हम 1 ही लगाएंगे। तो इस केस में 1 × 91, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 81,000/2। 81,000 divided by 2 becomes 40500. This is 4.05 10 की पावर 4। ठीक है, ये आ जाता है। ठीक है बेटा, दिस इज फिनिश्ड, चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया हमारा ये। नेक्स्ट क्लास में आगे नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।